और अब वॉर जोन की दुनिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने। इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो अपने चरम पर है। ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब देने की तैयारी में इजरायल को फिर से एक बड़ी साजिश से दो चार होना पड़ा है। खबर दरअसल अंदर खेमे से निकलकर ये आ रही है कि इजरायल से जहां यरूशलेम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायल का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग ईरान के जासूस हैं और उनके निशाने पर इजरायल के एटमी ठिकाने थे। इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान। सामने आई ईरान की परमाणु वाली साजिश। खामेनेई के जासूसों का शूट आउट प्लान। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाने वाला ईरान चुप नहीं बैठा है। खामेनेई हर वक्त इजराइल को तोड़ने, उसे घुटने के बल बैठाने की प्लानिंग में जुटे। मज़हई او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। इस बार वो मिसाइल की बारिश न कर बल्कि इजराइल के टॉप साइंटिस्टों के शूट आउट का प्लान बना रहे थे। खामेनेई का प्लान सफल होता उससे पहले ही नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई और ईरान के बहुत बड़े प्लान को फेल कर दिया। इजराइल की सेना ने जेरूसलम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ईरान ने की थी। ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और इनके निशाने पर इजराइल के परमाणु ठिकाने थे। इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि ये लोग चुन चुन कर इजराइल के परमाणु साइंटिस्टों को मारने वाले थे और इनके निशाने पर सेंट्रल इजराइल के मेयर भी थे। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ऑनलाइन की गई थी और इनको परमाणु वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाने का टास्क दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन जासूसों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। इस दौरान सभी जासूसों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार, गोला बारूद की जानकारी ईरान को दी। संदिग्धों पर तेल अवीव में रक्षा मुख्यालय और नेवातिम और रमत डेविड एयरबेस की तस्वीरें लेने का आरोप है। खबर यह भी है कि इन आरोपियों को दी गई जानकारी पर ईरान ने इजराइल में कई जगहों पर हमले भी किए। नेवातिम बेस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 2 मिसाइलें दागी थी। वहीं रमत डेविड बेस पर हिजबुल्लाह हमला कर चुका है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक बार इन संदिग्धों ने गैलीली में गुब्बारे से मिलिट्री बेस के ठिकानों की तस्वीरें खींची थी। इस जगह पर लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर की शुरुआत में हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला हुआ था। इसके अलावा आरोप ये भी है, इन संदिग्धों की जानकारी देने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों को लाखों डॉलर दिए गए। इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी के रूप में था तो कुछ नकद दिए गए थे। ऐसा दावा है कि ये नकद रूसी पर्यटकों ने दिए थे। इजराइल पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इजराइल में जासूसी करना सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए इन लोगों को मौत की सजा भी हो सकती है। इजराइल पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। अगर इजराइल की खुफिया एजेंसी मुस्तैदी न दिखाती तो उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों का काम तमाम करने की साजिश ईरान रच चुका था। इस प्लानिंग से एक बात तो समझ आ रही है और वो ये कि इस जंग में इजराइल के दुश्मनों का पावर सेंटर बना तेहरान कमजोर नहीं है। पहले उसने 14 अप्रैल 2024 को
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल पर करीब 100 मिसाइलों से बौछार की थी। उसके करीब 6 महीने बाद इसी ऑपरेशन के तहत यानी 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने दोबारा 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और अब इजराइल के दावे के मुताबिक ईरान ने अपने जासूसों को यरूशलेम भेजकर परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर करने की साजिश रच दी। इजराइल ने 7 जासूसों को पकड़ा है, लेकिन अभी ईरान के कितने और जासूस इजराइल में एक्टिव हैं, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए जाना जाता है और इसी के बलबूते इजराइल को 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर रखा है। ऐसे में अगर ईरान के जासूस इजराइल में एक्टिव हैं, तो आने वाले समय में इजराइल में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर इजराइल के बमों से हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही मच रही है, तो हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल भी नुकसान को झेलने के लिए मजबूर है। ऐसी ही एक जगह पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। क्रियत बियालिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था और क्या है वहां के हालात, देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। मैं इस वक्त हाइफा से काफी दूर क्रियात बियालिक में हूं, जहां पर एक मिसाइल आकर के गिरी है, जिसकी वजह से आसपास के घरों के शीशे टूट गए और आसपास के घरों में दरार भी आ गई है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये वो जगह है जहां पर ये मिसाइल आके गिरी थी और जिसकी वजह से आसपास के शीशे किस कदर चकनाचूर हुए। आप देखिए कि लोग अपने घरों में से निकाल के मलबा फेंक रहे हैं। ये लोग अपने घरों से देखिए शीशे निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि सभी शीशे चकनाचूर हो चुके हैं और घरों की सफाई हो रही है। आप देखिए दूसरी तरफ तस्वीरों में किस तरह से पूरे अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट्स थे सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं। उनकी खिड़कियां डैमेज हैं, घर के अंदर जो सामान रखा था वो डैमेज है और लोग निकाल करके उन सामानों को बाहर फेंक रहे हैं। इस वक्त अगर तस्वीरें आप देखिए तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है झंडा इजराइल का, उस झंडे के ठीक नीचे खिड़कियों को अगर आप देखें तो सारे शीशे जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। देखिए ये किस तरह से शीशे लोग निकाल के अपने घरों में से फेंक रहे हैं। सफाई चल रही है घरों की। कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर मिसाइल आग गिरी है। हालांकि इसमें किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी फ्लैट थे उनके सारे सामान जो है वो टूट गए हैं, सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। एक अपार्टमेंट में हूं और देखिए मिसाइल बाहर गिरी, लेकिन उसका असर कहां तक होता है वो देखिए। पूरा अपार्टमेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो शीशे, खिड़कियां, दरवाजे और जो रूफ का अंग है वो भी टूट करके नीचे यहाँ पर गिरा हुआ है। वो खिड़की देखिए किस तरह से पूरी तरह से टूट गई है, उसके शीशे नीचे बिखरे पड़े हैं। ये बड़ा दरवाजा ये भी टूट गया है और इसके अलावा घर का हर हिस्सा, कहीं भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये देखिए बिखरे हुए कांच आपको दिखाई देंगे और किस तरह से ये पूरा बेडरूम, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बेडरूम देखिए और स्टडी रूम है। ये पहले तो स्टडी रूम देखिए आप, इसकी हालत देखिए स्टडी रूम की क्या है। बाहर से जब मिसाइल गिरती है, भले वो इस अपार्टमेंट पर नहीं गिरी, खाली जगह पर गिरी, लेकिन उसके गिरने के बाद होता क्या है वो देखिए आप, किस तरीके से पूरा अपार्टमेंट ही बर्बाद हो गया है। अब दूसरे में इधर आइए आप, अब यहाँ देखिए ये बेडरूम है, इस बेडरूम की हालत देखिए और किस तरह से खिड़की टूटी। उसके बाद एसी की हालत देखिए, एसी भी टूट गया। और उसके बाद यहाँ नीचे किताबें देखिए, जरा नेगी जी दिखाइए इन किताबों को। किताबें किस तरह से इस रूम में बिखरी पड़ी हैं। इसके अलावा शीशे, कांच, खिड़कियां, दरवाजे, एसी, फैन, सब कुछ इन घरों का टूटा हुआ है। और इन घरों के दरवाजों पर अगर आप देखेंगे वो जो मलबा छिटकता है उसकी बानगी जरा देखिए। ये देखिए जो मलबा छिटकता है, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, इतना मजबूत था ये मिसाइल अटैक। और दूसरे कमरे में भी देखेंगे अगर आप, यहाँ पर शीशे टूट के जमीन पर गिरे हुए हैं। पूरा का पूरा अपार्टमेंट, ये देखिए ये दीवार, इस दीवार की हालत देखिए, दीवार किस तरह से ये चटक गई, पूरी दीवार चटक गई है। ये